देश में राम मंदिर सुर्खियों में बना हुआ है, वहीं इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बयानबाजी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार भी देखने को खूब मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को भव्य और यादगार बनाने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्हें ये सब भा नहीं रहा, रास नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो राम मंदिर के निर्माण से इतना चिढ़े हैं कि साजिश भी रचने लगे हैं। एक खास समुदाय को भड़काने की कोशिश भी तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे एक ऐसी घिनौनी बयान से जिसको जानकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम मंदिर उद्घाटन से पहले सियासत तेज, ओवैसी की घिनौनी हरकत आई सामने। बयान से मुस्लिम युवकों को भड़काने की साजिश। बीजेपी ने ओवैसी को जमकर लताड़ा। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर का प्रथम तल लगभग बनकर तैयार है और उद्घाटन के लिए इसकी साज सज्जा का काम चल रहा है। इस बीच अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर सियासत भी तेज होती जा रही है। लेकिन इस बीच ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मचा हुआ है, क्योंकि इस बयान से साफ पता चल रहा है कि मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है। जैसे ही ओवैसी का बयान सामने आया, बीजेपी ने जमकर लताड़ लगा दी। बताएंगे आगे कि किसने ओवैसी को जूतों से मारने की बात की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे इसने जहर उगलना शुरू कर दिया है। दरअसल एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले बयानबाजी की है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओवैसी अपने कौम के नौजवानों को अपनी मिली हमियत और ताकत को बरकरार रखने और अपनी मस्जिदों को आबाद रखने की अपील कर रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया ओवैसी फिर से सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं। वो मुस्लिम युवकों से कह रहे हैं कि वो लोग मस्जिदों को बचाएं, इसके लिए रोज मस्जिद जाएं। उन्होंने कहा कि 500 साल तक जहां कुरान करीम का जिक्र किया, वही मस्जिद हमने खो दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे वीडियो में कहीं भी अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों में उन्होंने 500 सालों का जिक्र कर बाबरी के लिए अपनी पीड़ा उजागर कर दी है। ओवैसी ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वो युवकों से कह रहा है कि नौजवानों में तुमसे कह रहा हूं कि हमारी मस्जिद हमने गंवा दी है और वहां क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? जहां 500 साल हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ओवैसी वीडियो में आगे कहते हैं कि ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिलों से इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं। ये ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि मिल्ली गिरत को खत्म कर दिया जाए, मिल्ली हमियत को खत्म कर दिया जाए। वर्षों की मेहनत के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया है। आपको इन चीजों पर गौर करना है। आप अपनी मिल्ली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों के आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। इस तरह से ओवैसी ने जहर उगलने का काम किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आने के साथ ही उस मुद्दे पर सियासत तेज हो रही है। वहीं अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने ओवैसी को जूता मारने पर 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ओवैसी उल्टे सीधे बयान देकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं।
ऐसे में उन्हें एक जूते मारने पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उनको जितने जूते कोई मारेगा उसे उतने करोड़ इनाम देंगे। साथ ही जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रति अनास्था प्रकट करने के लिए ओवैसी ने उस समय जहर उगल दिया है जब देश राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा है। वह देश में अशांति पैदा कर रहे हैं। मेरी मांग है कि ओवैसी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो उन्हें जूता मारने वालों को मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। आगे उन्होंने ओवैसी से राम मंदिर को लेकर देश में दंगा कराने के लिए यह घृणित बयान बता दिया है। वहीं इस बीच कोई घटना होती है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। वह नफरत की राजनीति कर रहे हैं। वही उन्हें देश की सुख शांति और लोगों का सद्भाव पसंद नहीं आ रहा। वह हेट स्पीच दे रहे हैं जहां यह पूरी तरह से असंवैधानिक काम कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद पर अब सियासत तेज होती जा रही है। ओवैसी ने भी सुनहरी बाग मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों से अलर्ट और एकजुट रहने की अपील की है। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में स्थित सुनहरी बाग मस्जिद क्षेत्र में कथित ट्रैफिक जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए इस ढांचे को हटाने की मांग उठने लगी है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बीते दिनों सुनहरी बाग मस्जिद को हटाए जाने के मामले में जनता से सुझाव भी मांगा था। इस पर उसे हजारों टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। एनडीएमसी अध्यक्ष अमित यादव से मस्जिद को गिराए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हमने सुनहरी मस्जिद पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। हमें इलाके के आसपास ट्रैफिक जाम की शिकायत पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से एक अनुरोध भी मिला है। हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां मांगी है। हमने धार्मिक समिति से भी संपर्क किया, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर अदालत का रुख किया है। इस मामले पर सियासी बाजार गर्म है। राजनेता से लेकर मौलानाओं ने इस मस्जिद को हटाने का विरोध किया। ऐसे में ओवैसी ने सुनहरी बाग मस्जिद का जिक्र कर मुसलमानों को अलर्ट रहने और एकजुट रहने की अपील की थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि ओवैसी मुस्लिम युवाओं को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर ढकेलने का काम कर रहे हैं। बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त नजदीक आ रहा है, ओवैसी एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वह मुस्लिम समुदाय के युवाओं को बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद बंसल ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मजाक बनाने वाले जो अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम युवकों को कहा है कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। बीएफ नेता ने आगे कहा कि मस्जिदों के छीने जाने की बात कहने वाले उस समय कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं। इनकी जुबान तब क्यों सिल जाती है जब मस्जिदों को आतंकी कब्जा लेते हैं, बम से उड़ा देते हैं और अजान देते वक्त एक पूर्व पुलिस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। अब जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो इनके पैरों से जमीन खिसक रही है, तकलीफ हो रही है, इन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वहीं ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ओवैसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मालवीय ने कहा कि 2020 में सचिवालय के निर्माण के लिए हैदराबाद में 2 मस्जिदों, मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन शहर से सांसद ओवैसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। मालवीय ने सवाल किया कि तब ओवैसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ओवैसी पर राम मंदिर उद्घाटन से पहले उनके समुदाय को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3000 वीआईपी समेत 7000 निमंत्रण भेजे गए हैं। इनमें कार सेवकों का परिवार भी है जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जान गंवा दी। ट्रस्ट का कहना है कि आयोजन में 10,000 से 15,000 लोगों के आने का इंतजाम भी होगा। तो एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं ओवैसी के तरफ से दिए गए इस बयान के बाद अब बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने तगड़ा जवाब दिया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।